सोचो, आपके एक साइन से नया देश बन जाए या आपके एक ऑर्डर से पूरा देश लॉक हो जाए। ये पावर कहाँ से आती है? नमस्ते और स्वागत है आपका नज़रिए पर। यहाँ हम लाइफ और लोगों के माइंड को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। आज हम डाइव करेंगे इंडिया की एक बहुत बड़ी लीडर, द आयरन लेडी इंदिरा गांधी की पर्सनालिटी में और समझेंगे कि कैसे उन्होंने वो टफ लाइफ चेंजिंग डिसीजंस लिए। हम उनको जज नहीं करेंगे, बस एक अलग नज़रिए से देखेंगे उनके बड़े बड़े फैसलों के पीछे उनकी पर्सनालिटी क्या थी, उनके बिलीव्स क्या थे और उनके एक्सपीरियंसेस ने उनको कैसे शेप किया, ये समझेंगे। रेडी हो जाइए एक फैसिनेटिंग जर्नी के लिए। हर बड़े इंसान की कहानी उसके बचपन से शुरू होती है और इंदिरा जी का बचपन वो तो कुछ अलग ही था। इमेजिन करो, आपके पापा जवाहरलाल नेहरू देश के सबसे बड़े लीडर हैं। आप एक ऐसे घर में बड़े हो रहे हो जहां हर दिन पॉलिटिक्स, फ्रीडम स्ट्रगल और देश के फ्यूचर पर इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो रहे हैं। बड़े बड़े देश विदेश के नेता, थिंकर्स आपके ड्राइंग रूम में बैठे हैं। लिटिल इंदिरा उन सबको ऑब्जर्व कर रही हैं, उनकी बातें सुन रही हैं। ये कोई रेगुलर स्कूल नहीं था, उनका घर ही पॉलिटिक्स सीखने के लिए सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी। इस माहौल में बड़े होने से उन्होंने क्या सीखा? सबसे पहले पावर डायनामिक्स को समझना, कौन इन्फ्लुएंस करता है, कैसे डिसीजंस होते हैं, कैसे बड़े डिसीजंस तक पहुंचा जाता है। उन्होंने ये सब फर्स्ट हैंड देखा। दूसरा, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, छोटी उम्र से ही लोगों को ऑब्जर्व करना, उनकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ना, उनके असली इंटेंशंस को समझना, ये एक लीडर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और तीसरा, रेजिलियंस, जब आपके पापा जेल जा रहे हैं, फैमिली मुश्किलों से गुजर रही है, तब बचपन में ही आप टफ सिचुएशंस का सामना करना सीख जाते हो। ये चीज़ें सीधा उनकी सोच और उनकी पर्सनालिटी को बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसी से उनके अंदर हिम्मत यानी टफ सिचुएशंस का सामना करने की पावर और अपने आप पर भरोसा यानी खुद के डिसीजंस पर ट्रस्ट करना डेवलप हुआ। जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने कई ऐसे बोल्ड डिसीजंस लिए जिनसे पूरा देश हिल गया। या तो उनकी तारीफ हुई या उनकी आलोचना। इंदिरा गांधी के फैसले अक्सर रैपिडो की स्पीड से आते थे। एक बार सोच लिया तो बस चल दिए बिना देरी किए। सबसे पहला बड़ा कदम, बैंक्स का नेशनलाइजेशन इन 1969। सोचो, तब तक ये कितना बड़ा मूव था, सारे प्राइवेट बैंक्स को गवर्नमेंट कंट्रोल में ले आना। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनकी सोच थी एक बैंक सिर्फ रिच लोगों के लिए नहीं बल्कि देश के आम आदमी के लिए भी काम करना चाहिए। यहीं पर उनकी पर्सनालिटी का एक पहलू दिखता है, डीप कन्विक्शन। उनको जो सही लगता था उस पर वो पूरा ट्रस्ट करती थी और उसके लिए स्टैंड लेती थी, चाहे कितने भी अपोजिशन हो। उनको यकीन था कि ये देश के लिए ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया। फिर आया 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, एक नया देश बनाना। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। पाकिस्तान से जंग, इंटरनेशनल प्रेशर, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने हिम्मत दिखाई। मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज इंडिया आ रहे थे और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस थे। उन्होंने इसको इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा। इस फैसले में उन्होंने अपनी डिसाइसिवनेस दिखाई। एक बार डिसाइड कर लिया कि बांग्लादेश को सपोर्ट करना है तो फिर पीछे नहीं हटना। उनकी पर्सनालिटी का एक और एस्पेक्ट यहाँ चमकता है, अनवेवरिंग रिजॉल्व। मतलब एक बार पक्का इरादा कर लिया तो फिर उसको पूरा करके ही दम लेना। शायद एक बड़े देश को चलाने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग विल ज़रूरी होता है। कुछ लोग इसे ज़िद भी कहते हैं कि वो अपनी बात पर अड़ जाती थी, लेकिन उनके हिसाब से देखा जाए तो इतने बड़े स्टेक्स पर शायद ये ज़िद ही ज़रूरी होती है। लेकिन उनकी लाइफ में एक ऐसे फैसले भी आए जिनसे उनकी लेगेसी पर एक गहरी छाप छोड़ दी। द इमरजेंसी ऑफ 1975, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। यहाँ पर उनकी पर्सनालिटी का एक और हिस्सा दिखता है, चीज़ों को कंट्रोल में रखने की चाहत, द नीड फॉर कंट्रोल। जब उनको लगा कि पॉलिटिकल सिचुएशंस उनके कंट्रोल से बाहर जा रही हैं, जब उनके खिलाफ प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं और कोर्ट के फैसले भी उनके अगेंस्ट आया, तो उन्होंने ये स्टेप उठाया। ये एक बहुत डीप सीटेड ह्यूमन टेंडेंसी है, हम सब में होता है कि जब हमें लगता है कि हमारा बस नहीं चल रहा, जब अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है तो हम कंट्रोल वापस पाने की कोशिश करते हैं। लीडर्स के लिए जिनके शोल्डर्स पर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये नीड फॉर कंट्रोल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। उनकी तरफ से उनको लगा होगा कि देश को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और वो ही इसको प्रोवाइड कर सकती हैं। लेकिन इस फैसले ने उनकी डेमोक्रेटिक इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये हमें सिखाता है कि कंट्रोल की चाहत कैसे एक लीडर को टफ डिसीजंस लेने पर मजबूर कर सकती है, जिनके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हो सकते हैं। हम सबके दो चेहरे होते हैं, एक जो हम दुनिया को दिखाते हैं और एक जो हम अंदर से होते हैं। इंदिरा गांधी के लिए भी ऐसा ही था। लोगों के सामने वो एक बहुत मजबूत, फियरलेस लीडर थी जिसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता।
वो एक पावरफुल पर्सोना थी, लेकिन प्राइवेट लाइफ में उन्होंने भी कई दुख देखे, पर्सनल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप्स फेस किए, उनके अपने बेटे संजय गांधी की ट्रेजिक डेथ, उनके पॉलिटिकल करियर के अप्स एंड डाउन्स, इंटरनल फैमिली इश्यूज, ये सब उन्हें एक इंसान के रूप में इफेक्ट करते थे। ये जो दो अलग अलग रूप हैं, यानी बाहर से कुछ और दिखाना और अंदर से कुछ और होना, ये बड़े लीडर्स के साथ अक्सर होता है। उनको हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखाना पड़ता है, उनके पास वीकनेस दिखाने की लग्जरी नहीं होती। उनकी पर्सनालिटी में अपने देश और अपने सपनों के लिए पैशन था। उनको सच में इंडिया से बहुत लगाव था और वो उसको स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रेजिलिएंट देश बनाना चाहती थी। और शायद इसी लगन की वजह से उन्होंने ऐसे फैसले लिए जो उस वक्त उनको देश के लिए सबसे सही लगे, चाहे वो कितने भी कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों ना रहे हों। उनकी पर्सनल स्ट्रगल्स ने उन्हें और भी रेजिलिएंट बनाया, या शायद और भी कॉशियस। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी की लाइफ और उनके फैसलों से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये कि हमारे बचपन, हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारे बिलीव्स ही हमें वो बनाते हैं जो हम आज हैं। उनकी लाइफ दिखाती है कि कैसे एक पक्का इरादा और सही फैसले लेने की हिम्मत आपको बहुत आगे ले जा सकती है, लेकिन इसके अपने अपने चैलेंजेस भी होते हैं। हर बड़े इंसान के कई साइड्स होते हैं, उनको सिर्फ एक लेबल देना सही नहीं है। वो सिर्फ आयरन लेडी नहीं थी, वो एक कॉम्प्लेक्स इंसान भी थी जिसके अंदर बहुत सारे इमोशंस, फीलिंग्स और मोटिवेशन थी। उनकी लाइफ हमें सिखाता है कि लीडरशिप सिर्फ पावर के बारे में नहीं, बल्कि फैसले लेने, उन पे स्टैंड लेना और उनके रिजल्ट्स को फेस करने के बारे में भी है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ये हमें भी सिखाता है कि कैसे हम अपने बचपन के लेसन्स, अपने बिलीव्स और अपनी नीड फॉर कंट्रोल को समझें जब हम अपने लाइफ के छोटे या बड़े फैसले लेते हैं। आपको इंदिरा गांधी की पर्सनालिटी का कौन सा पहलू सबसे इंटरेस्टिंग लगा? उनके कौन से फैसले ने आपको सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया, या किस फैसले पर आपकी अलग ओपिनियन है? कमेंट्स में ज़रूर बताना, हम आपके व्यूज़ जानना चाहते हैं। मिलेंगे एक और नए नज़रिए के साथ, तब तक अपनी सोच को एक्सप्लोर करते रहिए। जय हिंद।